हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बड़ा बड़ा लंबा चैप्टर है। पिछले वीडियो तक हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए। आज के इस वीडियो में हम 4-5 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो उन पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है ये। कैलकुलेट मोड मीडियन एंड बोथ क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नांकित बंटन से भूइष्टिक, मध्यका और दोनों चतुर्थक ज्ञात कीजिए। मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स इन इकोनॉमिक्स अंडर, तो ये अंडर वाली सीरीज है, यानी कि ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है और ये अवरोही क्रम में दी गई है, घटते क्रम में दी गई है श्रेणी। अंडर 99 यानी कि 99 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 120, 89 से कम वाले की संख्या है 111। तो ये 9 बच्चे कम हो गए, यहाँ से स्टूडेंट्स कम हो गए। 99 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं 120 और इनमें से 89 से कम पाने वाले विद्यार्थी हैं 111, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 9 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स 99 से तो कम है लेकिन 89 से ज़्यादा हैं, यानी कि वो इस ग्रुप में आ रहे हैं। लेस देन वाली सीरीज है, अंडर वाली सीरीज है, तो ये सभी ग्रुप्स की L2 दे रखी है हमें। तो 99, 89, 79 और इनमें से ये घटाते जाएंगे ना ऊपर से, तो अलग अलग ग्रुप की हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। और जो लास्ट ग्रुप है ना, वो बनेगा इन सब में 99, 89, 79, 69, 59, 49, 39। तो यहाँ पे 30 आएगा लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा? 30। तो ये हमें इनसे, इन सूचनाओं से हमें क्वेश्चन करना है ये। तो ये संचयी आवर्ती श्रेणी दी गई है। सबसे पहले हम इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये आपके सामने है। तो हम इसको जब लास्ट में नीचे तक लेके जाएंगे ना क्वेश्चन को, 39, इससे आगे तो है नहीं, अगर होता तो 29 होता, फिर उसके बाद 19 होता, फिर उसके बाद 9 आता। तो जो पहला ग्रुप है ना, वो 0 से 9 बनता, 0 से 9। तो दूसरा 10 से 19, इसी तरह से तीसरा 20 से 29, अगला 30 से 39, ऐसे ग्रुप बनेंगे। तो ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, यानी कि अब आप इसको आगे तक लेके जाओगे तो अगला होता, यहाँ पे होता 29, लेस देन या अंडर 29, उसके बाद आता अंडर 19, उसके बाद नीचे क्या आता लास्ट में? अंडर 9। अंडर 9 का मतलब इसका पहला ग्रुप क्या बनेगा? 0 से 9। तो दूसरा क्या बनेगा? दोनों के अंतर से बनेंगे। दूसरा ग्रुप क्या बनेगा? 10 से 19। इसी तरह से तीसरा ग्रुप 20 से 29, चौथा ग्रुप 30 से 39। यानी कि ऐसे ग्रुप बनाने हैं आपको, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, ऐसे करके। और ये मैंने सभी ग्रुप की आप ज्ञात की, तो ये आपके सामने आ जाएगी। इसकी 1, इसकी 3, इसकी 11, 21, 43, 32 और ये 9। अब हम इसके नीचे से सी बनाएंगे। नीचे से आप चाहे तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इस ग्रुप को सबसे ऊपर लिख सकते हो 30 से 39, इसको 40 से 49 को, उसके बाद 50 से 59 को। मैं नीचे से पढ़ रहा हूँ इसको, यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसको। अब इसकी सी एफ बनाते हैं अपने। तो 1 और 3, 4, 4 और 11, 15, 15 और 21, 36, 36 और 43, 79, 79 और 35, 111, 111 और 120। तो मैं इसको नीचे से पढ़ रहा हूँ इसको। तो अब हम मीन, क्वार्टर्स, मीडियन और मोड की गणना करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले इसको साधारण आवर्ती श्रेणी में बदल लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन वेरी सिंपल हो गया आपके लिए। अब क्वार्टर्स और मीडियन और मोड जो भी कैलकुलेट करना है, हमें उन्हीं नियमों से उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो ये क्वार्टर फर्स्ट कैलकुलेट किया मैंने, n/4। पहले तो हम क्रम संख्या ज्ञात करेंगे। तो n है, f का टोटल 120, 120/4, 30वां पद। इसको मैंने सी एफ में देखा, तो ये सी एफ में आ रहा है। ये कौन से ग्रुप की सी एफ है?
60 से 69 की। तो ये क्वार्टर वन ग्रुप हमारा 60 से 69 आ गया। और ये आप देखोगे तो ये समावेशी है, यानी कि ये L2 और L1 में इक्वल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इक्वल कर लेंगे, तो ये ग्रुप ये बन जाएगा 59.5 होएगी L1 इसकी। तो और ये फार्मूला मैंने पुट किया, फार्मूला वही है जो मीडियन ज्ञात करने का था। तो इससे इस फार्मूले को अप्लाई करने पर Q1 आ गया 66.64। इसी तरह से क्वार्टर थर्ड कैलकुलेट किया है मैंने, वही प्रक्रिया है जो मीडियन की होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, बटे में 4 लगाएंगे, और जब हम तीसरा क्वार्टर ज्ञात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया है। इसके बाद मैंने मीडियन भी ज्ञात किया यहाँ पे, ये आपके सामने है। और मोड भी, मोड इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात कर लेंगे। और क्योंकि ये एक सजातीय या नियमित श्रेणी है, क्योंकि आवृत्तियाँ से बढ़ रही हैं, 1, 3, 11, 21, 48 लगातार बढ़ रही है। ये मैक्सिमम आवृत्ति है, उसके बाद ही घटना शुरू होगी। तो मैक्सिमम आवृत्ति 43 है, मॉड ग्रुप ये आएगा। इसको भी सही कर लेंगे, अपवर्जी बना लेंगे, क्योंकि ये L2 और L1 इक्वल नहीं है, तो इनमें एक का अंतर है। तो ये ग्रुप हो जाएगा 69.5 इंटू 79.5। उसके बाद मोड को ज्ञात करने का मैंने फार्मूला अप्लाई किया, वही फार्मूला है, वही सब कुछ चीज़ें हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी। तो इसको अप्लाई किया मैंने और आंसर आ गया 75.9। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 87। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी के एक वर्ष के विभिन्न माहों में लाभ हानि इस प्रकार थे। समांतर माध्य, मध्यका और भुष्टि ज्ञात कीजिए। एक कंपनी है, उसके साल के 12 महीनों में प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। जैसे जनवरी में 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फरवरी में 200 का, मार्च में -100 यानी कि लॉस हुआ, अप्रैल में 300 रुपये का लॉस हुआ, मई में प्रॉफिट, फिर जून में प्रॉफिट। ये माइनस का मतलब लॉस से है, माइनस का मतलब लॉस से है, और ये जीरो का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इन सूचनाओं से हमें उस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस का मीडियन, मीन और मोड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें सीरीज़ की पहचान करनी है कि ये सीरीज़ कौन सी है। तो ये आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज है। केवल हमें ये 12 महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, केवल एक ही चीज़ दी हुई है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। और सबसे पहले हम सीरीज को आरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए ये सॉल्यूशन है आपके सामने, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये सीरियल नंबर लिख लिया मैंने, 12 महीने, प्रॉफिट एंड लॉस एक्स है हमारा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लॉस है -500, फिर -300, -100, -50, 0, फिर 100, 100, 200, 300, 500, 700, 800। आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में मैंने सीरीज को लिख लिया। अब हमें मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है। तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। इन सबको जोड़ लिया, इन सब का जोड़ आ गया 1750, और ये 12 संख्याएं हैं। तो 1750 को मैंने 12 से भाग दे दिया, मीन आ गया 145.83। मीडियन का फार्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में n+1/2 आइटम। n है, n मतलब मदों की संख्या। तो ये 12 संख्याएं हैं, तो 12 + 1/2 आइटम, 13/2, 6.5वां पद। ये आंसर नहीं आया है, इसको हमें काउंट करना है। 6.5वां पद जो है वो हमारा मीडियन होगा। तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। छठा पद 100 है, 100 + 0.5, छठी और सातवीं का अंतर। तो छठी और सातवीं आइटम का अंतर है 0, 100 और 100 का अंतर 0। तो 100 + 0.5 को छठी और सातवीं के डिफरेंस से गुना करके 100 में जोड़ना है। तो छठी और सातवीं आइटम का डिफरेंस है वो 0 है। तो मीडियन क्या आ गया हमारा, 100 ही आ गया। अब हम बात कर रहे हैं मोड की। इंडिविजुअल सीरीज में मोड इंस्पेक्शन विधि होती है, जो मूल्य सबसे अधिक बार आया है वही मोड होगा। तो हम देखेंगे कौन सी संख्या सर्वाधिक बार रिपीट हुई है। तो यहाँ पर देखने से ज्ञात होता है कि 100 2 बार आया है। ये देखिए, और कोई भी संख्या नहीं आई। तो
तो यहाँ पे जो 100 है वो 2 बार आया है, 100 2 बार आया है, केवल 100 ही है जो 2 बार आया है। इसलिए इंस्पेक्शन मेथड से ज्ञात होता है कि जो 100 मूल्य है वो 2 बार आया है, सर्वाधिक सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक क्या होगा, 100 होगा। तो ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का था, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलिए इसके बाद हम 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 89 में क्या है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पुस्तकालय से दी गई पुस्तकों की संख्या निम्न प्रकार थी। पुस्तकों की संख्या की बात कर रहा है, पुस्तकों की संख्या। तो 6 स्टूडेंट 0 बुक इशूड, यानी कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई भी बुक इशू नहीं की गई। 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको प्रत्येक को एक एक बुक दी गई है। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2 बुकें दी गई। 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 3 बुकें दी गई। इसी तरह से ये है। समांतर माध्य है, मध्य का और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें पुस्तकों की संख्या की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, ये जो बुक्स इशूड की हैं। तो पुस्तकों की संख्या, तो जो बुक्स पुस्तकों की संख्या है वो हमारा एक्स है, हमें उनका मीन मीडियन मोड ज्ञात करना है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हमारा एफ है, फ्रिक्वेंसी है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, बुक्स जो इशूड की है वो एक्स है हमारा, और स्टूडेंट एफ है। तो ये 0 1 2 3 4 5 लिख लिए, और ये इधर फ्रिक्वेंसी लिख ली। अब आप, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, मूल्य दे रखे हैं और उनके सामने उनकी आवृत्तियाँ। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। डिस्क्रीट सीरीज में हम मीन ज्ञात करेंगे। मीन ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यदि आप डायरेक्ट अपनाना चाहते हैं तो ये एक्स है, ये एफ है, प्रत्येक एक्स को उसके सामने वाले एफ से गुना कर दीजिए, यानी कि एफ एक्स आ जाएंगे, और एफ एक्स को जोड़कर एन से भाग दे देंगे तो मीन आ जाएगा, जैसा कि यहाँ मैंने कर रखा है। ये एक्स है, ये एफ है, प्रत्येक एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई सारी वैल्यू। जैसे 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, 1 को 11 से किया 11, 2 को 9 से किया 18, 3 को 6 से किया 18, इस तरह से टोटल आ गया 101। और एन होता है एफ का टोटल, तो 101 में 43 का भाग दिया 2.35, ये आ गया मीन। यदि हमें इनडायरेक्ट विधि से करना हो तो ये जो एक्स है इनमें से कोई भी एक संख्या हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करके डी एक्स निकाल लेंगे, डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ डी एक्स आ जाएंगे, और फार्मूला लगा देंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। उत्तर यही आएगा, चाहे हम डायरेक्ट विधि अपनाएं चाहे हम इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन ज्ञात करने की सबसे पहले हम एफ़ की सी एफ बना लेंगे। ये मैंने बना ली, ये एफ़ है, एफ़ की सी एफ बना ली। अब फार्मूला लगा देंगे n प्लस 1 बटे 2 आइटम, n प्लस 1 करना है तो 43 प्लस 1 बटे 2, 22वां पद। ये आंसर नहीं आया है, ये तो पद आया 22वां। इस पद को सी एफ में देखना है, और जिस सी एफ में आ रहा है, जैसे ये 22 यहाँ आ रहा है, इसमें सी एफ में आ रहा है, जिस सी एफ में आ रहा है उसके सामने वाला जो एक्स होगा वो हमारा मीडियन होगा। याद रहे, मीन मीडियन मोड हमेशा एक्स में से आएंगे, हमेशा एक्स में से होंगे। तो 22वां पद मूल्य 2 की सी एफ में आता है, अतः मीडियन क्या होगा, 2 होगा। अब बात करते हैं हम बहुलक की। तो बहुलक ज्ञात करने की 2 विधियाँ होती हैं, निरीक्षण विधि और समूहीकरण विधि। तो ये देख लेते हैं क्या निरीक्षण विधि अप्लाई हो सकती है। उसके लिए हमें आवृत्तियों की शक्ल देखनी है। जब आवृत्तियाँ लगातार बढ़ रही हों और फिर मैक्सिमम होके घटना शुरू कर दे, तो वहाँ पर हम निरीक्षण विधि से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 11 9 6 5 3 2 ये देखेंगे, तो ये जो ये एक सजातीय या नियमित श्रेणी है और निरीक्षण विधि अप्लाई हो रही है। यहाँ पे सर्वाधिक आवृत्ति 11 है, किस मूल्य की है ये, 1 की, तो बहुलक क्या हो गया, 1 हो गया। निरीक्षण विधि से ज्ञात हो रहा है कि सर्वाधिक आवृत्ति 11 है, अतः बहुलक क्या होगा, 1 होगा। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था जो हमने कर लिया अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर और करते हैं, 90 नंबर करते हैं। 90 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्लब ने एक सप्ताह में 25 मैच खेले और निम्नलिखित गोल प्रति मैच किए। मैच खेले हैं 25 एक हफ्ते में, किस दिन 2, किस दिन 4, किस दिन 5, इस तरह करके एक हफ्ते में 25 मैच खेले हैं।
और निम्नलिखित गोल प्रति मैच किए। ये गोल कर रखे हैं। गोलों की औसत संख्या, मध्यका और बहुलक ज्ञात कीजिए। गोलों की, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस चीज़ का हमें मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना होता है वो हमेशा एक्स होती है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो मैच प्लेड और एक गोल्स स्कोर्ड पर मैच। और गोलों का पूछा हमें औसत संख्या, मध्यका और बहुलक। तो जो गोल्स हैं, गोल्स वो हमारा एक्स होगा, ये चीज़ नीचे वाली ये एक्स है। और जो मैच प्लेड है वो एफ है। और ये डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। तो हम इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, ये गोल्स को एक्स हम लिखेंगे पहले और मैच प्लेयर को उसके सामने एफ के रूप में लिखेंगे। और ये इसको सही कर लेंगे, 2 5 4 0 3 है ना, इसको हम सही कर लेंगे। तो ये इसका हल है आपके सामने, ये रहा। नंबर ऑफ गोल्स हैं ये हमारे एक्स हैं, तो 0 2 3 4 5। और मैच प्लेयर जो हमारे एफ है तो उसको भी सही कर लेंगे। 0 जो गोल्स थे, यानी कि इसको पहले लिखेंगे पूरे को। 0 0 की आवृत्ति है 5, 2 की आवृत्ति है 4, उसके बाद 3 की आवृत्ति 3 है, 4 की आवृत्ति 7 है, 5 की आवृत्ति 6 है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये देखिए नंबर ऑफ गोल्स और मैच प्लेड। अब ये सिंपल क्वेश्चन हो गया और ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। अब हमें जो भी मीन मीडियन मोड के ज्ञात करना है वो आपको उसी तरीके से ज्ञात करना है जिस तरीके से हमने अभी पिछला एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था। चले इसके बाद हम आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 में कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। निम्नलिखित समअंकों से समांतर माध्य, भुष्टिक और मध्य का ज्ञात कीजिए। वैल्यू दे रखे है, ये कंटिन्यू सीरीज है, ग्रुप दे रखे हैं हमें, कंटिन्यू सीरीज और ग्रुप दे रखे हैं। तो देखते हैं ग्रुप, पहला ग्रुप है 0 से 5, फिर 5 से 15, 15 से 25, 25 से 45, 45 से 65, 65 से 85, 85 से 150, 150 से 300। तो ये ग्रुप दे रखे हैं और ग्रुपों की फ्रिक्वेंसी दे रखी है, लेकिन इनमें अंतर असमान है। देखिए यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 का, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, फिर यहाँ पे 65 का और ये 150 का। ग्रुपों में अंतर असमान है तो हमें इनको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए नियम होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ये देखिए इन दोनों में 150 का है, तो 150 से हम दो ग्रुप बनाएंगे। तो यदि, लेकिन ऐसा करते समय नए ग्रुप दिए गए ग्रुपों के आधे से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि हमें प्रश्न में दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप दे रखे हैं और सबसे बड़ा अंतर 150 का है, 150 का है। और उन ग्रुप जो बनाएंगे हम इनको इन्हीं को मर्ज करना है आपस में। जैसे 0 से 150 होना चाहिए पहला ग्रुप, तो बन सकता है, यानी कि इन सब को जोड़ देंगे हम 0 से 150। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो केवल दो ही ग्रुप बनेंगे, पहला 0 से 150, दूसरा 150 से 300 जो कि दिया है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से केवल दो ही ग्रुप रह जाएंगे। प्रश्न में हमें 8 ग्रुप दिए हैं और रह जाएंगे दो ही, तो विश्लेषण सही नहीं होगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर जब हम सबसे बड़े ग्रुप के अंतर से ग्रुप नहीं बना सकते तो उसके बाद उससे छोटे अंतर से, यानी कि ये जो सेकंड डिफरेंस है 65 का, इसके अंदर से बनाते हैं। तो पहला ग्रुप होना चाहिए 0 से 65, ये मिल रहा है 65 यहाँ पे, तो इन सबको जोड़ देंगे 0 से 65, ये एक ग्रुप बन जाएगा। दूसरा बनेगा फिर 65 से 130, 130 कहीं नहीं दिया तो हमें अपनी तरफ से नहीं लिखना 130, यहाँ 130 होना चाहिए कहीं, कोई ग्रुप 130 पे ख़त्म होना चाहिए, तो वैसा भी नहीं है, तो ये फार्मूला भी फेल हो गया। इसके बाद तीसरा छोटा अंतर डिफरेंस जो कि 20 का है, तो 20 के अंतर से होना चाहिए। तो पहला ग्रुप 0 से 20 होना चाहिए, दूसरा 20 से 40, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। 20 के अंतर से बनाएं तो पहला ग्रुप 0 से 20 होना चाहिए,
तो 20 पे तो कोई भी ग्रुप खत्म। इसके बाद इससे छोटा अंतर 10-10 का, तो पहला ग्रुप 0 से 10 होना चाहिए, 10 से 20 होना चाहिए, 20 से 30 ऐसा भी नहीं बन सकते, क्योंकि 10 पे कोई ग्रुप नहीं ख़त्म हो रहा, 20 पे भी कोई ग्रुप नहीं ख़त्म हो रहा, तो ये फार्मूला भी फेल हो गया। तो इनको समान करना संभव नहीं है। तो हम जब समान करना संभव नहीं हो तो असमान वर्गांतर में ही हम मीडियन और मीन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए 0 से 5, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 45, ये एफ दे रखी है। तो पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन ज्ञात करने के लिए ग्रुप्स की मिड वैल्यू निकाल ली मैंने इन असमान वर्गों से ही। मिड वैल्यू निकालने के बाद ए एजूम कर लिया, ये इसको एजूम कर लिया 2.5 को। डी एक्स निकाल लिए। डी एक्स क्या होते हैं? एक्स माइनस ए, ये सारे एक्स हैं, इनमें से ये घटाया मैंने, तो ये आ गए। अब प्रत्येक डी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ डी एक्स आ गए। और फार्मूला आपको पता ही है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। इसी तरह से मीडियन भी ज्ञात कर लिया मैंने उसी तरीके से जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। अब आपको मोड कैसे ज्ञात करना है वो बताना जरूरी है यहाँ पे। तो मोड ज्ञात करने की दो विधियाँ होती हैं, आपको पता है, समूहीकरण विधि और निरीक्षण विधि। तो क्या देख लें कि क्या निरीक्षण विधि लागू हो सकती है? तो उसके लिए हमें आवृत्तियाँ देखनी पड़ेंगी। आवृत्तियाँ पहले लगातार बढ़ रही हैं, 6, 8, 15, 25, अब घटना शुरू हो गई 18, 10, 7। तो यहाँ पे निरीक्षण विधि लागू हो सकती है। मैक्सिमम आवृत्ति 25 है, और ये कौन से ग्रुप की है? 25 से 45 की। तो तो मोड निरीक्षण विधि से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मोड ज्ञात करने के लिए एक चीज़ जरूरी है कि यदि सभी वर्गों को समान करना संभव ना हो तो जो मोड ग्रुप होता है उससे ऊपर वाला ग्रुप और उससे नीचे वाले ग्रुप को तो समान कर ही लेना चाहिए। यानी कि 25 से 45, इसके बाद वाला ग्रुप है 45 से 65, इसमें भी 20 का अंतर है, इसमें भी 20 का अंतर है, इससे ऊपर वाले में भी 20 का अंतर होना चाहिए। तो कम से कम इसको तो समान कर ही लेना चाहिए। हम इसको कर सकते हैं, ये 15 से 25 है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, तो ये ग्रुप बन जाता है 5 से 25। 5 से 25 में भी 20 का अंतर होगा, 25 से 45 में भी 20 का है, 45 से 65 में भी 20 का है। तो हम सबको तो समान नहीं कर सकते, लेकिन मोड ग्रुप से ऊपर वाले और मोड ग्रुप से नीचे वाले को तो कर ही सकते हैं। तो उसके बाद हम मोड कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है। निरीक्षण विधि से स्पष्ट है कि मोड ग्रुप 25 से 45 है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है, परंतु इसके पहले व बाद के ग्रुप का अंतराल समान होना चाहिए यदि सभी वर्गों को समान करना संभव नहीं हो। इसलिए 5 से 15 और 15 से 25 वर्ग को मर्ज कर देंगे और श्रेणी को दोबारा इस प्रकार से लिखेंगे, 0 से 5, 5 से 25। दूसरे और तीसरे ग्रुप को मैंने जोड़ दिया, उनकी आवृत्तियों को भी जोड़ दिया, 8 + 15 23 हो जाएगी इसकी। 25 से 45 की 25 दे ही रखी है, 45 से 65, 65 से 85, ये सारे मैंने लिख दिए। अब आप मोड ग्रुप हमारा ये है और उसकी फ्रिक्वेंसी F1 है, इससे ऊपर वाली F0 है, इसकी F2 है। उसके बाद फार्मूला लगा के उसी तरीके से मीन ज्ञात करना है मोड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से, इसको भी आप ध्यान रखें। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे।